नमस्ते और हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर भारत के इन आलीशान, खूबसूरत हेरिटेज होटल्स की शानो शौकत देखकर उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन शानदार चमकती दीवारों के पीछे कितने गहरे और सच कहूं तो खौफनाक राज छिपे हो सकते हैं? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इन होटल्स की चकाचौंध के ठीक नीचे कुछ बेहद दर्दनाक और हिंसक कहानियां दफन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका वो लाखों का लग्जरी सूट अपने साथ एक खौफनाक अतीत भी लेकर आए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब हम किसी आलीशान होटल का कमरा बुक करते हैं तो क्या हम सिर्फ एक आरामदायक रात खरीद रहे हैं या फिर अनजाने में ही सही उन दीवारों में कैद सदियों पुरानी किसी त्रासदी का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो है वो 5 स्टार लग्जरी, गर्म पानी का शानदार शावर, एकदम शाही सजावट और ऐसी सर्विस जो आपको राजा महाराजाओं वाला फील दे। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो सदियों पुराने रहस्य, वो सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने इन डरावनी कहानियों को जन्म दिया। और ध्यान रहे, ये कोई मनगढ़ंत किस्से या दादी नानी की कहानियां नहीं हैं। ये वो सच हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों से लाख कोशिशों के बाद भी मिटाया नहीं जा सका। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मसूरीज ट्रू क्राइम म्यूज, द पॉइजनिंग एट द सवॉय। कहानी शुरू होती है साल 1911 में। इंग्लैंड से एक स्पिरिचुअलिस्ट आई थी, फ्रांसिस गार्डनेट ओरमे। सवॉय के कमरा नंबर 217 में प्रूसिक एसिड देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सबसे अजीब बात, कमरा अंदर से बंद था और वहां जहर की शीशी मिली। इसके बाद 1912 में इस केस का बहुत लंबा चौड़ा ट्रायल चला, लेकिन उनकी साथी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। ये केस इतना मशहूर हुआ कि 1920 में इसी असली लॉक्ड रूम मिस्ट्री से प्रेरित होकर मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी ने अपना पहला नॉवेल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स लिख डाला। लेकिन रुकिए, ये कहानी 1911 में खत्म नहीं हुई। आज भी, जी हाँ, आज भी होटल के स्टाफ और मेहमान कई ऐसी अजीब घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि रहस्यमय तरीके से दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, रात के सन्नाटे में किसी पुराने टाइपराइटर की खट खट आवाज आना, खाली पड़े गलियारों में अचानक किसी विंटेज परफ्यूम की तेज खुशबू फैल जाना, और सबसे डरावना, कमरा नंबर 217 के पास 100 साल पुरानी एडवर्डियन ड्रेस में एक साये का टहलना। ये सब साफ दिखाता है कि उस कमरे का वो स्याह इतिहास आज भी मिटने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रिक्ट गोस्ट ऑफ कोटा, द ट्रेजेडी एट ब्रिजराज भवन। हम सब जानते हैं कि साल 1857 भारतीय इतिहास में कितना मायने रखता है, लेकिन ब्रिजराज भवन के लिए ये साल एक बेहद खौफनाक सच्चाई लेकर आया। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने इसी महल के अंदर ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और बाद में उन्हें इसी महल के सेंट्रल हॉल में दफना दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि मेजर चार्ल्स बर्टन की आत्मा को यहाँ का रेजिडेंट डिसिप्लिनेरियन माना जाता है। मतलब ये कोई आम डरावना या खूंखार भूत नहीं है। ये एक ऐसा साया है जो आज भी महल के नियमों का पूरी सख्ती से पालन करवाता है। यकीन मानिए, आतंक फैलाने के बजाय ये साया अनुशासन को चुनता है। और ये कोई उड़ती उड़ती अफवाहें नहीं हैं, बल्कि कोटा की पूर्व महारानी और वहां काम करने वाले गार्ड्स की बताई हुई सच्ची घटनाएं हैं। होता क्या है कि ड्यूटी पर अगर कोई गार्ड सो रहा हो तो उसे हवा में एक जोरदार अदृश्य थप्पड़ पड़ता है। नियम तोड़ने या सिगरेट पीने वाले स्टाफ को ये अदृश्य अफसर आज भी फटकार लगाता है। कई लोगों ने उन्हें सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग के रूप में हाथ में छड़ी लिए देखा है, और जब भी वो आसपास होते हैं ना, तो कमरे का तापमान अचानक एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबईज़ ट्रैजिक आर्किटेक्चरल फ्लॉ, द आर्किटेक्ट्स रिग्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या वजह रही होगी जिसने ताजमहल पैलेस के मुख्य आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स को इसी शानदार होटल की 5वीं मंजिल से कूदने पर मजबूर कर दिया? एक ऐसा इंसान जिसने इतनी खूबसूरत इमारत का सपना देखा, वो अपनी ही जान क्यों ले लेगा? दरअसल कहा जाता है कि जब चैम्बर्स ब्रिटेन की एक छोटी सी यात्रा के बाद वापस लौटे तो कंस्ट्रक्शन देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने देखा कि होटल उनके ब्लूप्रिंट्स के बिल्कुल उल्टी दिशा में बन गया था। अब कंस्ट्रक्शन इतना आगे बढ़ चुका था कि इस इतनी बड़ी गलती को सुधारना बिल्कुल नामुमकिन था। चैम्बर्स एक परफेक्शनिस्ट थे और वो अपनी इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी होटल से कूदकर अपनी जान दे दी।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि चैम्बर्स की आत्मा किसी भी मेहमान को परेशान नहीं करती। वो इस पुरानी शानदार इमारत के गलियारों में जरूर घूमते हैं, लेकिन एक रक्षक की तरह। वो आज भी अपने डिजाइन किए गए इस होटल की रखवाली करते हैं। एक बार तो सुना है कि उन्होंने चांदी के बर्तन चुराने की कोशिश कर रहे एक कर्मचारी को ऐसा धक्का दिया कि वो वहीं बेहोश हो गया था। तो वो एक तरह से होटल के गार्जियन बन चुके हैं। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की ओर, ऊटीज फैंटम टॉप फ्लोर द राज एनकाउंटर्स। ये किस्सा बहुत मशहूर है। साल 2002 की बात है, जब बॉलीवुड की हॉरर फिल्म राज की शूटिंग फर्न हिल्स रॉयल पैलेस होटल में चल रही थी। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी पूरी टीम वहीं ठहरी हुई थी। उन्होंने बताया कि पूरी रात उन्हें अपने कमरे के ठीक ऊपर वाले फ्लोर से भारी फर्नीचर खिसकने की इतनी तेज आवाजें आईं कि टीम में से कोई भी सो नहीं पाया। अब असली डर तो अगली सुबह शुरू हुआ। जब वो लोग शिकायत करने रिसेप्शन पर पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने जो जवाब दिया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, लेकिन मैम, ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, आप सबसे टॉप फ्लोर पर हैं, ऊपर सिर्फ छत है और रात भर कोई भारी फर्नीचर घसीट रहा है। ये वो पल है जो लग्जरी और इस दूसरी अनदेखी दुनिया के खौफनाक संगम को एकदम साफ कर देता है। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, द कर्स्ड रूम्स लेफ्ट बिहाइंड, ब्लू मिस्ट्स एंड हाई हील्स। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। एक तरफ है लोनावला का होटल राजकिरण, जहां एक अजीब सी नीली धुंध लोगों को स्लीप पैरालिसिस का शिकार बना देती है। और दूसरी तरफ है कलिम्पोंग का मॉर्गन हाउस, जहां मिसेस मॉर्गन, जिनका अपने पति के हाथों प्रताड़ित होने के बाद बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ था, उनके हाई हील्स की खौफनाक आवाजें आज भी उन खाली कॉरिडोर्स में साफ गूंजती हैं। लोनावला के होटल राजकिरण के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे की कहानी तो और भी आक्रामक है। वहां रुकने वाले मेहमानों ने बार बार शिकायत की कि कमरे के कोने से एक अजीब सी नीली धुंध निकलती थी जो धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले लेती थी। लोग अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे, जैसे कोई उन्हें जोर से दबा रहा हो। किसी अदृश्य साये का उनकी चादर खींचना, गला पकड़ना और सबसे भयानक, नहाते वक्त अचानक गर्म पानी का बर्फीले ठंडे पानी में बदल जाना। साफ है, ये सब कोई आम वहम तो बिल्कुल नहीं था। और आखिरकार हुआ वही जो होना था। मैनेजमेंट को हार माननी ही पड़ी। लगातार आ रही इन खौफनाक शिकायतों के बाद उस शापित कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाम 6 बजे के बाद तो होटल का अपना स्टाफ भी उस गलियारे में जाने से कतराता है। देखिए, एक पूरे कमरे का इस तरह हमेशा के लिए सील हो जाना इन भूतिया कहानियों की सच्चाई पर अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहर लगाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे मन में बस यही सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, अगली बार जब भी हम किसी आलीशान हेरिटेज होटल में चेक इन करते हैं और मुस्कुराकर रिसेप्शन से अपनी चाबी लेते हैं, तो क्या हमें वाकई पता होता है कि हमारे उस कमरे में जाने से ठीक पहले वहाँ कौन था? हो सकता है उस लग्जरी कमरे के किसी अंधेरे कोने में कोई ऐसा इतिहास कैद हो जो कभी चेकआउट ही नहीं हुआ। इसी डरावने लेकिन दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी।